नमस्कार। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावन त्रिपाठी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के शाही बाग इलाके में सरदार पटेल मेमोरियल भवन के पास जैनाचार्य हिमाचल सुरुजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा इस सर्कल का नाम जैनाचार्य हिमाचल सुरुजी सर्कल रखा गया। इसके अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री एवं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की अनावरण गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में किया गया। बता दें कि इस अवसर पर अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा सेंट्रल जोन के शाहीबाग वार्ड में मधुरम टावर से हाथी सर्कल तक, पन्यास रत्नाकर विजय मार्ग, सर्किट हाउस और पोस्ट ऑफिस क्वार्टर से जैनाचार्य हिमाचल सूरी मार्ग से सिल्वर पार्क सोसाइटी तक की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा में मुनि विजय रविशेखर सूरी जी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ और मारवाड़ में गौशाला, अस्पताल, जैन छात्रावास और स्कूलों की स्थापना जैसे अनेक जन कल्याण के कार्य करने वाले जैनाचार्य हिमाचल सूरी जी का नाम सरदार पटेल के निकट सर्किल और सड़क के साथ जोड़कर राज्य सरकार ने उन्हें उचित सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं गृह मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। बता दें कि हिमाचल सूरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम का हिस्सा रहे। गुजरात के नर्मदा जिले में स्कूल सुरक्षा सप्ताह 2025 की शुरुआत नांदोद तालुका के लचरस स्थित पीएम प्राइमरी स्कूल से हुई। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला आपदा प्रबंधन 25 जनवरी तक जिले के सभी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण स्कूली बच्चों ने BISAG के माध्यम से देखा। तो वहीं जिला कलेक्टर SK मोदी के मार्गदर्शन में नर्मदा जिले के सभी स्कूलों में आपदा प्रबंधन से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। बता दें कि आपदा प्रबंधन केंद्र 25 जनवरी 2025 तक स्कूल सुरक्षा सप्ताह 2025 के दौरान ये कार्यक्रम करवाने जा रहा है। नांदौद में स्कूल सुरक्षा सप्ताह 2025 की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि विभिन्न स्कूलों में ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे बच्चों को सुरक्षा के इंतजामों के बारे में जागरूक किया जा सके। आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत स्कूल सुरक्षा सप्ताह 2025 की शुरुआत नांदौद क्षेत्र के सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे बच्चों को जागरूक किया जा सके और हर मुसीबत से लड़ने के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। गुजरात के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय का 20वां स्नातक समारोह राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में प्रेरक संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में विद्यार्थियों और कृषि वैज्ञानिकों से देश और दुनिया के कल्याण के लगातार शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि का वास्तविक नेतृत्व विद्यार्थियों को करना है। गुजरात राज्य जैविक कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा और पूरे देश में जैविक कृषि का प्रचलन बढ़ाने के लिए एक मजबूत संदेश देगा। इस साथ राज्यपाल ने कृषि के कई विषयों में 588 विद्यार्थियों को 67 स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के 20वें स्नातक समारोह के बाद प्राकृतिक कृषि के मॉडल फॉर्म का निरीक्षण किया। बता दें कि इस विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विभाग में प्राकृतिक कृषि की कई फसलों पर प्रयोग किए जाते हैं, जिसका राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दौरा किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित प्राकृतिक कृषि मॉडल फॉर्म की गतिविधियों का अवलोकन और अहम सुझाव भी दिए। बता दें कि आचार्य देवव्रत के इस दौरे के दौरान जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वीपी चौटिया, प्राकृतिक कृषि फार्म के प्रमुख पीजे गोहिल और एसके चोशवाडिया मौजूद रहे। इसके बाद राज्यपाल ने कामधेनु विश्वविद्यालय अंतर्गत पशु प्रजनन केंद्र का भी दौरा किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में राजभवन कर्मचारी आवासीय परिसर में सरस्वती सदनम और ऐश्वर्यम में 32 आवासों का उद्घाटन किया। आचार्य देवराज ने बताया कि लोगों को प्रेरित करने के लिए राजभवन स्टाफ क्वार्टर परिसर को आदर्श और सराहनीय बनाए। बता दें कि राज्यपाल देवव्रत ने साल 2022 में भूमि पूजन किया था और उन्होंने व्यक्तिगत रुचि ली और कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों का ही विशेष तौर पर ध्यान रखा। बता दें कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय परिसरों में सरस्वती सदनम, सामुदायिक हॉल और ऐश्वर्यम में 32 आवास इकाइयों का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ उन्होंने इस आवास में रहने के दौरान सभी के सुख, शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। अलोदा गांव के भरत देसाई नामक व्यक्ति ने कलेक्टर कार्यालय का गेट बंद कर दिया था और विरोध जताया। इस विरोध को देखने के लिए कलेक्टर कार्यालय पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरा मामला ये है कि भरत देसाई अलोदा गांव की जमीन बिल्डर को बेचने के मामले में काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। भरत देसाई ने कलेक्टर कार्यालय का गेट बंद कर दिया और गेट के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। इस पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने ताला तोड़कर भरत देसाई को हिरासत में लिया और पुलिस वैन में ए डिवीजन पुलिस स्टेशन ले गई। भरत देसाई नाम के व्यक्ति मामलतदार कार्यालय गेट पर भी धरना दे चुके हैं और दूसरी बार कलेक्टर कार्यालय पर भी धरना दिया। બીજી જગ્યા છે એના રસ્તા બંધ કરેલા છે। 10-10 ફૂટના જે જગ્યા રાખી છે ત્યાં મૂળ ખાડા કરી દીધા છે। એ લોકોના રોજ ગાડીઓ ને મશીન જેસીબી मैं एक अठवाडिया पहला अहींया आगळ शांतिथी एवी अरजी आपी थी कि साहेब अमारा केसनो निकाल करो, नहीं करो तो हूँ हाईवे बंद करावी दईश। पण मने आजे रात्रे एवुं थयुं मनमा कि हाईवे पर तो बिचारो कोक आवतो जतो होय, लोको बिचारा भाई हारू हैरान थाय तो वायकण ज मारो गाड़ी ज बंद कराई दी। गुजरात के राजकोट बरवा प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय सप्ताह के तहत आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बचाव का लाइव प्रदर्शन कर उपकरणों की सरल भाषा में जानकारी दी। 108 एम्बुलेंस सेवा की टीम ने सीपीआर किया और अस्पताल पूर्व देखभाल पर मार्गदर्शन किया। राज्य में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जीएसडीएमए ने 25 जनवरी तक स्कूल सुरक्षा सप्ताह मनाने की योजना बनाई है, जिसके मुताबिक पहले दिन राजकोट तालुका के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गुजरात के मेहसाणा शहर में नकली घी के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि पाटन शहर से मुंबई ले जाते समय नकली घी का जत्था पकड़ा गया। राजधानी ट्रेवल्स की लग्जरी बस में नकली घी ले जाया जा रहा था। डीवाईएसपी मिलाप पटेल के स्क्वाड ने कार्रवाई की। स्लीपिंग कोच सुविधा वाली बसों में सीट के नीचे नकली घी छुपाकर ले जाया जा रहा था। जेएन घी ब्रांड के करीब 50 डिब्बे जब्त किए गए हैं, तो वहीं खाद्य विभाग के सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। खबर मेहसाणा से है, जहां खाद्य विभाग ने
सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि धड़ल्ले से यहां पर नकली घी का कारोबार चलाया जा रहा था, तो वहीं अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए इस खेल का भांडाफोड़ कर दिया गया है। 50 घी के डिब्बे भी जब्त किए गए हैं। गुजरात के जामनगर में ऑनलाइन निवेश का लालच देकर एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले बंटी को साइबर क्राइम पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। जामनगर शहर के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसमें कथित तौर पर शेयर बाजार में निवेश से अधिक लाभ कमाने का लालच देकर उनके खाते से 50 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड को इंदौर से जामनगर साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं इस मामले में पीआई ए धसुरा ने जांच की और पीएसआई एनपी ठाकुर सहित एक टीम इंदौर भेजी गई, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल, लैपटॉप और कार के साथ संबंधित जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी है। જામનગર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલી ફરિયાદની વિગત એ રીતે છે કે એક નિવૃત્ત અધિકારી એટલે કે જે સિનિયર સિટીઝન છે એમની પાસેથી એમને શેર માર્કેટમાં અને કોમોડિટી માર્કેટ, ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકવા માટે, પૈસાનો ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે એક કન્ફ્લુઅન્સ રિસર્ચ કરીને કંપનીના મેનેજર અને કર્મચારી તરીકેની ઓળખ આપી નામના આરોપી છે, જેનું નામ છે બંટી ઉર્ફે અંકિત બંસીલાલ શર્મા, જેની ઉંમર વર્ષ 26 છે। गुजरात राज्य के महिला और बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया ने लोधिका के खंबा गांव कुपोषित बच्चों को दूध प्रोटीन पाउडर उपलब्ध कराने की परियोजना शुरू की। बता दें कि लोधिका तालुका के 886 कुपोषित बच्चों को 90 दिनों तक रोजाना दूध प्रोटीन पाउडर दिया जाएगा। गुजरात पोषण महोत्सव की केंद्र सरकार ने सराहना की। वहीं मंत्री भानुबेन बाबरिया ने बताया कि पोषण अभियान के साथ व्यंजन प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, स्वेटर वितरण, आयुर्वेदिक जांच शिविर आयोजित किए गए। वहीं लोधिका तालुका में इस परियोजना की सफलता के बाद इस पूरे जिले में लागू किया जाएगा। बता दें नई पहल सुपोषित गुजरात, सुपोषित भारत के तहत शुरू की गई है। मोढेरा सूर्य मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव में विभिन्न कलाकारों ने कला प्रस्तुत की और कलाकारों ने इस मंच पर अपनी कला प्रस्तुत करने पर सरकार का आभार किया। बता दें कि अहमदाबाद की भरतनाट्यम नृत्यांगना शीतल मकवानी हैं कि उत्सव के उत्तरार्ध में उन्होंने सूर्य मंदिर मोढेरा में सरस गणेश स्तुति, सूर्याकष्टम और दशावतार प्रस्तुत किया। कलाकारों ने कहा कि उन्हें और उनकी टीम को इतने सुंदर मंच पर काम करने का अवसर मिला, इसके लिए वो युवा सेवा सांस्कृतिक गतिविधि विभाग गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। अहमदाबाद में पतंग रेस्टोरेंट्स में और पतंग होटल के द्वारा हाई कुकिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। पतंग होटल में एफएम न्यूज के साथ करीबन 100 से ज्यादा महिलाओं ने सेमिनार में पार्टिसिपेट किया। पतंग होटल के डायरेक्टर पिंकी मोदी ने एफएम न्यूज को बताया कि पतंग होटल एवं अमूल के द्वारा महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट जीवन में सीखने वाली हर एक अमूल्य धरोहर को यहां पर सिखाया जाता है, जिससे वुमेन पावर मजबूत होकर लाइफ में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई आगे बढ़ती है। जी हाँ, मैं प्रणव राजपूत और देख रहे हो एफएम न्यूज। और अभी फिलहाल मैं जो गुजरात की शान और शौकत ऐसी जो पतंग होटल है अहमदाबाद में एलिस ब्रिज के कॉर्नर पर आई हुई वहां पे आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का आयोजन किया गया जो रसोई कॉन्सेप्ट है, जो अमूल की ओर से और होटल की ओर से किया गया। और मैं यहाँ की जो डायरेक्टर है पिंकी मैम, उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और पिंकी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज कॉन्सेप्ट है, काफी सारी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं पिंकी मोदी सबसे पहले सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे ये जो कॉन्सेप्ट ये है कि पतंग अहमदाबाद की आन बान और शान है। यहाँ की दो चीज़ें मशहूर है, एक तो यहाँ का खाना और दूसरा यहाँ का व्यू।
तो हमारे जो ओनर है CMD मिस्टर उमंग ठक्कर का ये सोचना है कि पतंग को हम अलुप्त न रख के सबके लिए कॉमन बनाए। तो सबके लिए यहाँ पे हमने आज एक कुकिंग क्लास रखा है, विदाउट कॉस्टिंग है ये क्लास। यहाँ पे हम सब महिलाओं को बुलाते हैं और पतंग की जो सिग्नेचर डिशेज है उनका डिस्कस करते हैं, उनकी रेसिपी बताते हैं, ताकि सब महिलाएं घर पे भी ये सब स्वाद का आनंद ले सके। और सभी महिलाओं को पतंग का जो एक्सपीरियंस है, वो पतंग की सिटिंग, उसका लुक जो सब है वो, और उसके लजीज खाने का हम एक्सपीरियंस करवाते हैं। जिस तरह से इसकी बात ली जाए तो यहाँ पे काफी सारी डिशेस सिखाई जा रही है, लोग ध्यान से देख भी रहे हैं, घर पे जाके शायद वो बनाएंगे भी, कॉन्सेप्ट में भी बनाएंगे। तो डिफरेंट जो डिशेस है वो मुझे बताएंगे क्या क्या है। डिफरेंट डिशेज में लोगों ने 4 टाइप ऑफ डिशेज ली है। सबसे पहले है डिफरेंट वैरायटी ऑफ टाकोस, यानी टाकोस वो मैक्सिकन का बेसिक डिश है। उसके नाम आप कुछ भी ले लो, या अभी तो आप लोग बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नाम तो बहुत हाई फाई होते हैं सब जगह के, पर बेसिक टाकोस। टाकोस के अंदर हमने गुआकामोली है, फिर ब्लंच टमाटो है, साल्सा है, वो सबका हमने डिप लिया है। वो यहाँ की बहुत स्पेशल स्वीट डिश है। स्वीट डिश का थोड़ा सरप्राइज है, वो शेफ आपको बताएंगे। है यहाँ की फेमस बिरयानी। बिरयानी हर जगह की लजीज होती है, पर हमारी बिरयानी में कुछ अलग ही मजा है। और उसके साथ जो हम मसाला कर्ड और पापड़ चूरी सर्व करते हैं वो टेस्ट ही अलग है। और फोर्थ जो हम एक मॉकटेल सर्व कर रहे हैं वो भी शेफ आपको डिटेल में बताएंगे। जी मैम, आपको मैं FM के द्वारा मैं मैसेज एक छोड़ना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए, जो वुमेन्स के लिए, जो इस तरह की सभी डिशेस के लिए बहुत तत्पर रहती है, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे? बेसिकली वुमेन के लिए मैं एक बात कहूँगी, वुमेन चाहे हाउसवाइफ हो या कॉर्पोरेट वुमन हो या वर्किंग वुमन हो, सबके अंदर एक कुकिंग इंसान छुपा है। वो बोलते हैं ना कि महिला जब तक कुछ अच्छा सा खाना ना बनाए तब तक उसका खत्म नहीं होता। और महिलाओं का बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए खाना बनाना उसका बेसिक जो शौक बोलते हैं वो है। तो सब महिलाओं को ये शो हमारा अच्छा लगेगा, और ये हमारा सबसे पहला ट्राई है। दिस इज फर्स्ट शो। अगर इसको अच्छी सी सक्सेस मिलती है तो हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। काफी बढ़िया बात पिंकी मैम ने बताया है, और काफी पतंग के अंदर जो अभी जो चल रहा है प्रोग्राम, वो काफी सराहनीय और सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है। और मेरे साथ दिव्या ठक्कर भी मेरे साथ हैं, उनको जो मैनेजमेंट है यहाँ का उन्होंने खुद ने किया है। तो मैं पूछना चाहूंगा मैम, जो मैनेजमेंट है किस प्रकार से किया गया है और कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे करीबन 35 पीपल्स है, 35 लेडीज और होम शेफ है सारे। आई एम ऑल्सो श्योर। यहाँ पे अमूल स्पॉन्सर, मतलब अमूल और पतंग ने मिलके ये एक्सक्लूसिव क्लास है, मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस में यहाँ पे लॉन्च किया है। जी, लेकिन आप सेफ हो और आज काफी सारी वुमेन से यहाँ पे जुड़ी हुई है आपके साथ। क्या आपकी जो यहाँ की तो फेमस डिश है वो तो सिखाने ही वाले, लेकिन डिफरेंट क्या सिखाने वाले हो? एक्चुअली डिफरेंट यहाँ पे टिप्स सिखाई जाएगी, कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, कैसे छोटी छोटी टिप्स, कैसे बॉईल करना है, कैसे स्टीम करना है, कलर कैसे मेंटेन रखना है, सारी चीजें। फूड में जैसे कलर का कभी कहीं रहता है तो नेचुरल कलर कैसे रहना चाहिए, कहीं हम घर पे तो कभी कलर चेंज हो जाता है तो वो कलर कैसे मेंटेन रखना है, छोटी टिप्स से कैसे सर्व करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे बिफोर प्लानिंग करके सारा प्रिपरेशन हमें करके रखना है, सारा वही सारा यहाँ पे। और होटल में जब सर्व किया जाता है तो एक अलग लेवल होता है, और हम घर पे करते हैं वो अलग है। तो कैसे होटल का फूड घर में हम कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, वही शेफ यहाँ पे खास स्पेशल याद दिखाने वाले हैं सबको। लेकिन जो उत्साही महिलाएं है, जो वुमेन्स है, वो ये 2 घंटे के अंदर ही क्या ये सीख के जाएगी या आपको वापस बुलाना पड़ेगा? नहीं, ये रेगुलरली कंटिन्यू चलता रहेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्लासेस। और आज जो यहाँ क्लास सिखाया गया है वो सीख के ही जाएंगे वो सब। और क्या लेके जाएंगे? यही सीख सारा जो सिखाया गया है, पतंग होटल का व्यू, यहाँ से बैठ के अमूल की प्रोडक्ट से व्यू की तो बात ही मत करो, व्यू तो काफी अच्छा है, पतंग तो एवरग्रीन है। आप इंडिया की बात छोड़ दो, दुनिया में शायद पतंग को। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो लोगों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज उनको यहाँ पे पार्टिसिपेंट होने का करने को मिला है। राइट, आप बहुत सही है। क्या मैसेज छोड़ेंगे? बस आप लोग ज्वाइन हुई, नेक्स्ट टाइम बहुत यहाँ पे ऐसी कुकिंग वर्कशॉप चलती रहेगी और बहुत मजा आएगा। यहाँ पे खाली फूड सीखना ऐसा नहीं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा है उसके साथ, वो तो आके ही देखना पड़ेगा आप सबको क्या क्या है एक्स्ट्रा। डेफिनेटली। तो मैम ने बोला है कि फूड सिर्फ यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो है चीज वो भी देखनी आपको जरूरी है।
जी हाँ, मेरे साथ पुनीता जी है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से आप पार्टिसिपेट किया हुआ है और काफी डिशेस यहाँ पे सीखने मिलेंगे कुकिंग के बारे में, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सीखा आपने, वो बताएंगे। पहले तो मैं आपको ऐसा बोलूंगी, ये अहमदाबाद की बान शान पतंग विद अमूल के संग आज जुड़े हैं और बहुत दिनों से एक्साइटमेंट थे। कब से हम इसका इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से अरेंजमेंट कर रहे थे, सोचते थे कि कब होगा कब होगा। तो आज हमारा ये जो ड्रीम था वो फुल हुआ है और पतंग और अमूल ऑर्गेनिक के साथ हम आज ये इवेंट वर्कशॉप जो है वो अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। आज हमें बहुत अच्छी तरह से मैक्सिकन, इटालियन सारी चीजें हमें यहाँ के शेफ उनकी जो रेसिपी है वो हमें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू टू अमूल एंड थैंक यू टू पतंग एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें बार बार मिलनी चाहिए। ऐसे विश के साथ मैं मेरा वक्तव्य कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू। मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। हाँ, निधि बोले। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने भी पार्टिसिपेट किया। हाँ, मैंने बोला कि यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पतंग ऑर्गेनिक, तो मैं थैंक यू कहूंगी दिव्या जी और पुनीता से कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी है। मैं आपसे भी आपके पास आ रहा हूँ, आपका नाम मुझे बताएंगे प्लीज। जिगीशा मोदी। जिगीशा मोदी। जिगीशा, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने भी पार्टिसिपेट किया है, क्या सीखा आपने। सबसे पहले तो पतंग और अमूल ऑर्गेनिक का थैंक्स ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमने अभी जो सीख रहे हैं हम वो रेवियोली सीख रहे हैं। हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनाते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेशल टिप्स है वो हमें बहुत यूजफुल है। हम कैसे फ्रोजन कर सकते हैं, कैसे उसको वापस यूज करते हैं, जो छोटी छोटी टिप्स है वो बहुत बहुत अच्छी है और बहुत हेल्पफुल भी है। आई विश ऐसे वर्कशॉप बार बार हो। डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि ऐसे वर्कशॉप लगातार होते रहे, पतंग में होते रहे, क्योंकि व्यू के साथ एक जो सीखना है और कुछ अच्छी वैरायटीज सीख के जाना है वो काफी बढ़िया चीज है। घर पे जाके उनके हस्बैंड को, उनके बच्चे लोगों को एक वैरायटीज डिश बना के शो करेंगी, पीरसेंगी। और मैं प्रणोसी राजपूत, FM न्यूज गुजरात। महाराष्ट्र के लातूर जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद से प्रशासन एक्टिव हो गया है। यहां 51 कौवों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। शनिवार को भोपाल पशु चिकित्सा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये सामने है कि कौवों की ये मौतें एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस के कारण हुई है। जिले के अधिकारियों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पशुपालन उपायुक्त डॉक्टर श्रीधर शिंदे ने बताया कि उदगीर शहर के विभिन्न हिस्सों में 13 जनवरी से मृत पक्षियों की रिपोर्ट्स आ रही थी। अधिकारियों को बगीचों और आसपास के क्षेत्रों में मृत कौवों के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी। 14 जनवरी को 6 शवों की जांच कराई गई। रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारियों ने दौरा किया तो वहीं स्थिति को गंभीरता से लेते हुए 10 किलोमीटर के दायरे को अलर्ट जोन घोषित किया। इस क्षेत्र में पक्षियों और अन्य जानवरों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागरिकों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी यहां पर रखी जा रही है। संवर्धन विभागाने याचे नमुने म्हणजे मृत कावळे हे आपण राज्यस्तरीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा औंध पुणे तसेच निषाद म्हणजे हायसिटी प्रयोगशाळा भोपाळ येथे याचे नमुने पाठवण्यात आले होते। त्याचे सकारात्मक जे रिपोर्ट्स आहेत अहवाल हे काल एव्हियन इन्फ्लुएन्झासाठी पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी माननीय वर्षा ठाकूर घुगे मॅडम यांनी ताबडतोब नोटिफिकेशन जारी केलेले आहे आणि यामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी बाधित क्षेत्र युद्ध में भारतीय सेना की मॉर्कनाइज्ड इन्फेंट्री कैसे दुश्मन से लड़ती है और दुश्मन के छक्के छुड़ाकर उन्हें देश की सीमा से बाहर कर जीत हासिल करती है, इसका एक युद्ध अभ्यास सामने आया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रेंज में देखने को मिला है। जमीनी सेना के साथ वायु से और ड्रोन की मदद से होती है और ये देखने को मिला है अहिल्यानगर के रेंज में किए गए युद्ध अभ्यास में सभी टैंक प्लेटफॉर्म जिसमें T-90, भीष्म T-72, अजय मुख्य युद्धक टैंक MBT, अर्जुन BMP मोटर्स वाहक वैन, लाइट और मध्यम हेलीकॉप्टर, वायुसेना के सुखोई 30 स्वर्ण ड्रोन और खुफिया निगरानी टोही प्लेटफॉर्म शामिल थे।
डेमो जो था ये हमारे जो स्टाफ कॉलेज कोर्स के स्टूडेंट हैं जो वेलिंगटन से आते हैं, इसमें इंडियन और फॉरेन कंट्री के तमाम स्टूडेंट, इनको मैकेनाइज्ड फोर्सेस की जो काबिलियत है उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देने का हमारा मुद्दा था। मुद्दा पूरा हुआ है और आज आपने देखा है कि नई टेक्नोलॉजी तो भारतीय सेना ने इंडक्ट की है, जिसमें कि स्वॉर्म ड्रोन और बाकी जितने भी नई टेक्नोलॉजी हैं वो आज दर्शाई गई हैं यहाँ पे। आपने एयरफोर्स और आर्मी एविएशन की भी काबिलियत यहाँ पे दर्शाई गई थी और मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। और पिछले 5 प्रैक्टिसेस में कई सारे लोकल बच्चे और लोकल कॉलेजेस के लोग यहाँ पे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देशवासी भारतीय सेना में आते रहेंगे और हमारी गौरव बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर, जहां भी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। त्रिवेणी संकुल अरयाल सभागार में बैठक शुरू की जा चुकी है। बैठक के बाद सीएम योगी और मंत्री संगम में स्नान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेगा। फिलहाल बैठक जारी है। त्रिवेणी संकुल अरयाल सभागार में बैठक शुरू की जा चुकी है। तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। महाकुंभ मेले में यूपी कैबिनेट की विशेष बैठक जारी है। तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में त्रिवेणी संकुल अरयाल सभागार में बैठक शुरू की जा चुकी है। कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा जारी है और इस बैठक के पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम मंत्रीगण इस बैठक में शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। जैसे ही ये बैठक पूर्ण होगी, सीएम योगी और मंत्रिमंडल संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। भाग्य